नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं कि सबस्टेशन जो होता है वो क्या होता है और सबस्टेशन के इनसाइड जो हर एक इक्विपमेंट जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो हम आज 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज तक आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा या तो फिर कहीं पे भी देखा होगा, तो जो सबस्टेशन या तो फिर उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो सब सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम में आपको दिखाए गए होंगे और एक्सप्लेन किया होगा। बट आज हम क्या है कि गाइस विजुअली एक्सपीरियंस करके 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले कि सबस्टेशन के इनसाइड जो इक्विपमेंट रहते हैं वो एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं और कैसे वो प्लेस रहते हैं और उसका सीक्वेंस क्या रहता है एंड वो कैसे काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ये देख रहे हो, ये जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन में से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो आया, यानी कि सपोज ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कनेक्टेड रहती है जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि जो पावर प्लांट है उसके साथ कनेक्टेड रहती है, और जो भी पावर जनरेट होता है वो ये लाइन के थ्रू डायरेक्टली कोई एक सबस्टेशन में आता है। तो सबस्टेशन में क्यों लिया जाता है, क्योंकि सबस्टेशन का जो मेन वर्क जो है वो क्या है कि वो वोल्टेज को एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, इसलिए ये सबस्टेशन रखे रहते हैं। अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अब सबस्टेशन में जैसे ही आप यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुँच गया, ये टावर के थ्रू, एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जैसे ही यहाँ तक सप्लाई पहुँच गया, तो सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट सबस्टेशन के अंदर आएगा वो जो है वो ये लाइटिंग अरेस्टर है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो मेनली गाइस क्या करता है कि उसका फंक्शन यही होता है कि सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी सर्ज आए ड्यू टू लाइटनिंग, मतलब कि कहीं पे भी ये ट्रांसमिशन लाइन पे बिजली गिरी, तो क्या होगा कि इसके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ सर्ज आएगा। तो वो जो सर्ज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डायरेक्टली आपके सबस्टेशन के अंदर ना आ जाए और उसको हम डायरेक्टली बाहर ही छोड़ के बाहर ही उसको ग्राउंड कर दे, उसके लिए ये सर्ज अरेस्टर रहता है। अगर कहीं ये सर्ज अरेस्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सर्ज है वो अंदर आ जाएगा और इसका जो कोई भी हमारा ये इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिकल, उसका इंसुलेशन फेल कर देगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए सबस्टेशन में पहला ही इक्विपमेंट जो रहता है वो ये सर्ज अरेस्टर रहता है। तो सर्ज अरेस्टर क्या करता है कि अगर बाई चांस सर्ज आया तो उसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देने का काम करता है। ओनली हेल्दी वोल्टेज जो है उसको ही वो अंदर आने देगा सबस्टेशन के अंदर, इसीलिए सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो सबस्टेशन में लगाया जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में और डेप्थ में जानना है कि उसके अंदर क्या रहता है, वो कैसे बना रहता है और उसका और इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी सेम 3D एनिमेशन में वीडियो बनाया है, इन डेप्थ वीडियो बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बारे में भी आप ये इसके अंदर क्या होता है वो भी आप समझ पाओगे अगर आप और डेप्थ में जानना है तो। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो वैसे जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो है उसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि सपोज यहाँ तक तो वोल्टेज आ गया, यहाँ तक तो पावर सप्लाई आ गया, बट आपको पता भी होना चाहिए, आपको सबस्टेशन में पता भी पड़ना चाहिए कि सप्लाई आया है या नहीं आया है। वो आप कैसे पता करोगे उसको, क्योंकि आपको उसका वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। तो वो जो वोल्टेज जो है, मतलब कि यहाँ पे सबस्टेशन तक वोल्टेज आ गया है, पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, अगर आया है तो कितना आया है, कितना अमाउंट में वो वोल्टेज है, वो अगर आपको चेक करना है तो ये पीटी रहता है। तो ये जो पीटी है वो लाइन पीटी बोलते हैं, मतलब कि ये लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन जो है, उसमें कितना वोल्टेज अभी अवेलेबल है और या तो फिर वोल्टेज है या नहीं है, ये लाइन में पावर अवेलेबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये पीटी, लाइन पीटी लगाया रहता है। तो पीटी का मेन फंक्शन यही है कि पीटी जो है, ये लाइन पीटी वो चेक करता है कि आपका जो लाइन जो है वो हेल्थी है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। वो आपको इंडिकेशन आपके जो कंट्रोल पैनल जो है उसके ऊपर अमाउंट दिखा देगा कि कितना वोल्टेज अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट गाइस क्या आता है कि ये जो है वो आइसोलेटर है। अब गाइस ये आइसोलेटर का मेन फंक्शन क्या रहता है कि आइसोलेटर जो है वो सबस्टेशन में एक नो लोड स्विच है, वो सबस्टेशन में सर्किट को ब्रेक और मेक करने का काम करता है। फिर गाइस नेक्स्ट जो आता है वो आता है ये करंट ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है गाइस वो क्या करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है सबस्टेशन में से फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए ये करंट ट्रांसफॉर्मर रहता है। साथ ही में जो आपकी सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी ये करंट ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। सो गाइस, ये करंट ट्रांसफॉर्मर है, या तो फिर ये आइसोलेटर है, या तो फिर ये पीटी है, या तो फिर ये लाइटनिंग अरेस्टर है। हर एक के बारे में इन डेप्थ आपको उसके अंदर क्या रहता है, उसका फंक्शन कैसा रहता है, वो सब इन डेप्थ जानना है तो उसका हर एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही मेहनत करके
बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही मेहनत करके वो एक 3D मॉडल पूरा बनाया है और उसका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, आपको अगर मोर डिटेल जानना है कि ये सब में क्या होता है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर भी कर दिया है, इसलिए 2 बार कवर नहीं करने की कोई मतलब कि मेहनत करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। बट आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप आप समझ गए कि ये जो सीटी जो है उसका फंक्शन क्या रहता है, कि सीटी का फंक्शन यही रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है वो मेजर करने के लिए सीटी रहता है, और कितना वोल्टेज जो है अवेलेबल वो मेजर करने के लिए पीटी रहता है। सो आई होप आप समझ गए कि सीटी एंड पीटी में क्या डिफरेंस होता है। अब गाइस विजुअली भी अगर आपको पता करना है कि सीटी कौन सी है और पीटी कौन सी है, तो आप कैसे कर पाओगे? सपोज ये 2 जगह पे अगर आपको ये 2 चीज़ दिखाई, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि सीटी कौन सी है और पीटी कौन सी है? तो बेसिक उसमें क्या रहता है कि सीटी जो होती है वो ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड रहती है। तो आप ऊपर देखोगे तो सीटी में 2 टर्मिनल रहेंगे, और पीटी जो होती है वो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट रहती है। तो पीटी के ऊपर ओनली वन एंड ओनली एक ही टर्मिनल रहेगा। तो आप वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो देख के कि पीटी कौन सा है और सीटी कौन सा है, अगर आपको पता नहीं है तो। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बट काफ़ी बार हमारे व्यूअर जो नए व्यूअर्स जो है अभी जस्ट ज्वाइन किया है इंडस्ट्री में, उसको नहीं पता होता, तो इसके लिए मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट गाइस जो आता है वो ये है सर्किट ब्रेकर। तो गाइस ये सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? सर्किट ब्रेकर का काम यही है कि ये जो सर्किट है वो सर्किट को मतलब कि सिस्टम में पावर को ऑन या तो मतलब कि मेक और ब्रेक करने का काम, मतलब कि लोड कंडीशन में जब हाई अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो हो रहा है उस टाइम पे भी अगर सर्किट को ओपन कर देना है या तो फिर सर्किट को क्लोज करना है, उस टाइम पे ये सर्किट ब्रेकर जो है वो यूज होता है। सो गाइस जैसे ही पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेटिंग स्टेशन में से ट्रांसमिशन के लाइन थ्रू आया, तो क्या होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर चेक करेगा कि भाई सप्लाई हेल्दी है या नहीं है, अगर सर्ज है या नहीं है, वो नहीं है तो वो क्या है कि सप्लाई को आगे भेजेगा। पीटी चेक करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है, वो आगे जाके डायरेक्टली अगर आइसोलेटर क्लोज होगा तो क्या होगा कि जैसे आइसोलेटर क्लोज होगा तो सप्लाई आगे बढ़ के ये सीटी में से होकर सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग तक पहुंचा रहेगा। फिर जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को ऑन कमांड दोगे तो क्या होगा कि ये सर्किट ब्रेकर जो है वो डायरेक्टली उसका आउट गोइंग जो है कनेक्टेड रहता है ये पूरी बस के साथ। जैसे आप ये देख रहे हो पूरी बस है, ये पूरी बस के साथ कनेक्टेड रहता है, तो ये पूरी बस को एनर्जाइज कर देगा। अब ये बस जैसे ही एनर्जाइज हुआ तो क्या हुआ इसकी ये बस के आउट गोइंग जो है, ये आप देख रहे हो कि बस में से जो लूपिंग लिया जैसे आप ये देख रहे हो, तो वो लूपिंग में से डायरेक्टली आता होगा कुछ इस तरह से। आप ये बस में से काफ़ी सारे आउट गोइंग ले सकते हो। ये तो सिर्फ क्या होगा इसकी ये इनकमिंग का बे हुआ, मतलब कि इनकमिंग की एक लाइन हुई। अब ये इनकमिंग में से आपको जितने भी आउट गोइंग लेना है, मतलब कि आपको आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको उसमें से 5 आउट गोइंग लेना है, तो जैसे यहाँ पे तो एक ही दिखाया मैंने, ये एक ही आउट गोइंग है, बट आप ऐसे 5 ट्रांसफॉर्मर लगा के 5 आउट गोइंग भी ले सकते हो। अब जो आउट गोइंग में से सप्लाई, मतलब ये बस में से सप्लाई लेके पहले आइसोलेटर में आएगा और आइसोलेटर का आउटपुट डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर में जाएगा, और सर्किट ब्रेकर जैसे ही क्लोज करोगे तो वो ये ट्रांसफॉर्मर को चार्ज कर देगा। अब ये ट्रांसफॉर्मर को जैसे ही चार्ज करेगा तो क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर सपोज ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ओनली एक ही जगह पे होता है, वो है जनरेटिंग स्टेशन में, बाकी हर एक जगह पे स्टेप डाउन ही ट्रांसफॉर्मर रहता है। तो एक सपोज ये 66/6.6 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, तो वो क्या करेगा कि ये 66 केवी वोल्टेज को आउटपुट में 6.6 करके डायरेक्टली इसका जो आउट गोइंग जो है वो जाता होगा डायरेक्टली ये एमसीसी रूम में, और ये एमसीसी रूम के अंदर कुछ इस तरह से पैनल्स रहेगी, और ये जो पैनल्स है वो क्या करेगी कि उसके इनकमिंग में सप्लाई आएगा, मतलब कि 6.6 केवी सप्लाई आएगा, और जहाँ पे भी उसको आउटगोइंग भेजना है, जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आउटगोइंग भेज देगा। तो कुछ इस तरह से पूरा स्विच यार्ड जो है उसमें इक्विपमेंट रहता है, और ऐसे पूरा स्विच यार्ड जो है वो फंक्शन करता है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और मैक्सिमम हमें दूसरे लोगों जिसको कुछ इस टाइप के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करिए, तो हमें भी ग्रोथ मिलने में आसानी भी रहेगी और हम थोड़ा नॉलेज भी शेयर कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।